10वीं कक्षा का साइंस बायोलॉजी चैप्टर 3 है, जो परिवहन है। इसमें सिर्फ 38 ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में सिर्फ आपको 38 ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। कितना? 38 ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड में पूछा गया है। चलिए आगे देख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं किसे कहते हैं? चालनी नलिकाएं फ्लेम को कहते हैं। आंसर सही है सी। इसी फ्लेम को खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लेम करता है। क्या करता है? फ्लेम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी रेड ब्लड सेल, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल, इसका जीवन अवधि क्या होती है? 120 दिन। इसका जीवन अवधि 120 दिन होता है लाल रक्त कोशिकाएं की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम, यानी बीसी सही इसका आंसर हो जाएगा बीसी। चलिए अगला इसका आंसर क्वेश्चन देख लेता हूं। कह रहा है रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त उत्तक है। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय किससे घिरा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम से। मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। चलिए आगे देख लेता हूं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है। कह रहा है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की
जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20। इसकी जीवन अवधि होती है श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन सा जीव है जिस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? वो है मक्खी। मक्खी के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बी नंबर, 7 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एनीमिया रोग हो जाती है हीमोग्लोबिन के कमी से। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक RBC है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? RBC है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस जंतु में, यानी किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? क्या है? कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? मानव हृदय में 4 कोष्ठ है। कितने हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं। स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पत्ती में रंध्र होता है उसी के द्वारा पौधों में आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका है? निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका है? सबसे तेज धड़कन चूहा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। 15 नंबर कंप्लीट है। 38 क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, फ्लेम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। क्या कह रहा है? फ्लेम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सुक्रोज। किसका? सुक्रोज के रूप में होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है? क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई दे देती है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती है? रक्त लाल दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? रक्त लाल दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 यानी 7.0 से 7.8। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रुधिर चाप को रोकने में मदद करता है। अगला देख लेता हूं। क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जाइलम यानी जल उत्तरदायी है। ज से जल शुरू होता है, ज से जाइलम। ऐसे ये क्या है? ट्रिक है याद करने का, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन है पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्ती में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। 21 का बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। हृदय से रक्त रुधिर के संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मन की हृदय के कौन सा भाग है और उस भाग से शरीर में पूरे रक्त को पंप किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्वेश्चन है निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? कौन सा यंत्र है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रोकने का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को
रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेस्ट। क्या? प्लेटलेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में रक्त विषाणु सहायक होता है। क्या होता है? रक्त विषाणु सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। मन की कह रहा है एक कोशिका है, क्या है? कोई एक कोशिका है, उसमें जल का क्या है? जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। अगला है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 120 mm पर हर्ट्ज पर Hg। इसमें पर बच गया था तो पर लगा दिए हैं, पर Hg। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन, ये हो गया हुआ है नहीं ना। क्वेश्चन है 29, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन जड़, तना, पत्ता। पत्ता में पौधों में वाष्प उत्सर्जन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीतरी, भीतरी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। मनुष्य में यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इससे भी पहले हम ये क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए अगला, रक्त का रंग लाल निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि लसिका का रंग होता है। लसिका क्या कर रहा है? लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। क्या? हल्का पीला होता है लसिका का रंग। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आरबीसी रक्त का घटक है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए 36 था, 38 नहीं था, माफ कर दीजिए, हम आपसे थोड़ा गलत बोल दिए, 36 ही था। इसी की तरह हमारा परिवहन चैप्टर समाप्त होता है।